और सर्वज्ञ देव की वाणी की समीचीन श्रद्धा न होने के कारण जीव यह सोचता है कि अगर सीता अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि नीर हो सकती है, तो होलिका अगर अग्नि में प्रवेश करे तो नीर क्यों नहीं हो सकती? पर क्या हुआ? क्या हुआ? एक पुण्यवान जीव अग्नि में भी प्रवेश करे तो अग्नि भी नीर हो जाता है, और एक सिद्धि प्राप्त जीव भी अगर अग्नि में प्रवेश करे तो वो भी जल के खाक हो जाता है। ध्यान रखना, ये सब पुण्य के कारण होता है। लेने वाला सोचता है कि मैं अगर इन सरागी देवों की आराधना करूंगा तो ये हमारी जो है ना तिजोरी बहुत मनोवांछित फल प्रदान करते हुए भर देंगे। पर ये बड़ी बड़ी ज्ञान है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत देश में धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर जितना अज्ञान फैला हुआ है, केवल भारत देश में, यहाँ इतना अंधविश्वास है, सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, बिना श्रम परिश्रम मेहनत किए वरदान प्राप्त करना चाहता है। ऐसे देश हैं जिन्हें नास्तिकवादी कहते हैं, कम्युनिस्ट, वो नहीं मानते किसी को। उन्हें धन कौन लेने आता है? कौन सा देवता दे करके जाता है? क्या उनके पास धन नहीं होता? क्या साधन नहीं होते? सब कुछ होते। उन जीवों का अपना पुण्य है, उस पुण्य से उस जीव को, चाहे वो आस्तिकवादी हो चाहे वो नास्तिकवादी हो, जीव को जो कुछ भी बाह्य साधन प्राप्त हो रहे हैं वो अतीत पर्याय में किए हुए पुण्य से प्राप्त हो रहे हैं। धर्म तो वह है जो जीव को वह उत्तम स्थान पर पहुंचाता है, जिस उत्तम स्थान पर पहुंचने के बाद फिर कभी इस जीव को किसी के सामने याचना करनी ही नहीं पड़ती। याचक वृत्ति का जहां अभाव हो जाता है, पुण्य पाप ये तो केवल याचक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये तो याचक बनाते हैं जीव को, पर धर्म जीव को वहां पहुंचा देता है जहां कभी जीव को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कोई याचना नहीं करनी पड़ती, अपितु अनंत सुख का अनुभव एक एक समय में जीव किया करता है। ये धर्म का फल होता है। इसीलिए धर्म को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। बंधुओं,
तत्वों को समझना है, पर तत्वों के साथ साथ इन पुण्य और पाप को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक जीव को इस पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं होती तब तक यह जीव सच्चे मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाता, भटक रहा है। इसलिए जो रत्नत्र है, जो बोधि है, जो निज धर्म है, वह निज धर्म हमें सर्वज्ञ देव की सच्ची श्रद्धा पूर्वक यानी शरण प्राप्त करके ही प्राप्त करना होता है। रागी के पास जाने से राग बढ़ता है, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई देवता ही देता है तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? वो तो देगा ना। अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है? तुम तो सीधे डायरेक्ट उन्हीं से मिलो ना और अपना काम बनाओ। जब भी कुछ कमी पड़ने लग जाए सीधा संपर्क करो और कहना कि देखो इतनी कमी पड़ रही है, आप इतना और भेज दो, पहुंचा देगा क्या? इस संसार में जीवों को जो भी अनुकूलताएं मिलती हैं वो पुण्य के निमित्त से मिलती हैं, और जो भी प्रतिकूलताएं होती हैं वो पाप कर्म के उदय से होती हैं। इस सिद्धांत करना चाहिए। ऐसा सिद्धांत करने पर जीव यत्र तत्र नहीं भटकता है, इधर उधर नहीं भागता फिरता, उसे सत्य कर्म का भी सिद्धांत होता है और सत्य धर्म का भी सिद्धांत होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि बोधि की बात तीनों लोकों में कहां सुनने को मिलती है जीव को। तो बोधि की बात, रत्नत्रय की बात, निजधर्म की बात एकमात्र सर्वज्ञ देव के समोसरण में हुई थी। कहां हुई थी? सर्वज्ञ देव के समोसरण में हुई थी। इसके अलावा अन्यत्र कहीं रत्नत्रय की बात थी ही नहीं। अपने चिंतन थे, पर रत्नत्रय धर्म की चर्चा कहीं नहीं थी। इसलिए जो ऐसे परम वीतरागी जिनेंद्र देव की श्रद्धा करने वाले थे, उनके द्वारा बताए हुए धर्म की श्रद्धा करने वाले थे, वे जीव ही जैन धर्म के अनुयायी थे। जिन धर्म कहो या निज धर्म कहो, एक ही बात है। ध्यान रख, जिन धर्म या निज धर्म, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने रत्नत्रय को धर्म कहा, और उस रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करने के लिए अब हमें कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा चिंतन होना चाहिए, कैसी वचन प्रवृत्ति होना चाहिए, कैसी काय की प्रवृत्ति होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, यह सब रीति कही। कि इस रीति से आप बोधि को, रत्नत्रय धर्म को, निर्धर्म को समझो। धर्म अनुप्रेक्षा में जीव
ऐसे रत्नत्रय स्वरूप धर्म को रत्नत्रय में आत्मा के आश्रय को प्राप्त होता हुआ धर्म के फल को प्राप्त कर लेता है। और ये ऐसा धर्म है जो मुक्ति तक साथ जाता है। यही बात तो कह रहे हैं ना आचार्य भगवान कि धर्म की उस रीति को ग्रहण करो जो सम्यक स्वरूप है, उस सम्यक स्वरूप को सम्यक बुद्धि से समझने की बात है। और वो आएगी समझ, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, पर समझ में तो आएगी। क्यों? क्योंकि वह रत्नत्रय ही मेरा निज धर्म है। भूल हो सकती है, पर भूल को सुधारने के लिए अगर कोई है तो वो एक मात्र सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ही है। इसलिए चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, मैं 4 शरण को प्राप्त होता हूँ। अरिहंते शरणम, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। और अरिहंत भगवान ने जो बताया सिद्धे शरणम प्रव्रजामि, ऐसे सिद्ध भगवंतों की शरण को प्राप्त होता हूँ। साधु शरणम प्रव्रजामि, साधु शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रव्रजामि। कौन? जो केवली भगवंतों के द्वारा कहा हुआ है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जोर से बोलो। आप कहोगे तो आपकी भी स्मृति में बैठ जाएगा। केवली प्रणतम धम्मम शरणम, जो केवली भगवान ने कहा है, मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। क्योंकि केवली भगवान सर्वज्ञ देव है। कौन है वो? सर्वज्ञ देव। बाकी दुनिया के जितने भी मतांतर वो सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित नहीं, वहां सर्वज्ञता प्रकट नहीं। ज्ञान का क्षयोपम प्रकट होता है जीव को, ऐसा भी क्षयोपम प्रकट होता है कि सामान्य जनों को ऐसा लगता है वास्तव में ये तो सब जानते हैं, परंतु वहां सर्वज्ञता नहीं होती। सर्वज्ञता तो केवल और केवल केवली भगवंतों के ही हुआ करती है, उनके अलावा और किसी को नहीं होती। इसलिए हमारा जो श्रद्धान है वह केवली प्रणतम धम्मम, जो केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है, मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। समय, काल, परिस्थिति आदि के कारण उत्पन्न हुए धर्म को केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखना, इन बातों को बहुत समझने की जरूरत है। ज्ञान तो बहुत मिला पर उपयोग नहीं हो रहा उसका। बुद्धि तो बहुत मिली है पर उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। समय, काल,
परिस्थितियां आदि से उत्पन्न हुए ऐसे ऐसे धर्म संज्ञा को प्राप्त हैं जो वास्तव में धर्म नहीं। समझने की बात है, सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ देव है। अब कहीं अगर अमिताभ बच्चन का मंदिर बन जाए तो मंदिर तो है ही, मंदिर पूजा हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या मान लेंगे कि ये भी धर्म है? अब मंदिर तो मंदिर ही होते हैं, सब मंदिर मंदिर मान लोगे क्या? आज चलो अपने सामने वो नायक हुआ है, इसलिए अपन को पता है 50-100 साल बाद तो लोग कहेंगे कला का देवता, अभिनय का देवता। अभिनय के देवता को पूजोगे तो तुम्हारे अंदर भी अभिनय की कला आ जाएगी, कथन करने वाले भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे होते हैं विकसित। वो नायक भले ही अपने को भगवान नहीं समझता हो, पर अनुयायियों ने तो समझ लिया। तुम समझो ना समझो, पर हमने समझ लिया। बहुत सारे जीवों को तो अनुयायियों ने भगवान बना दिया, वो स्वयं नहीं समझता कि मैं भगवान हूं, पर अनुयायियों ने क्या कर लिया, तुम समझो ना समझो, पर हमें तो दुकान मिल गई। उन्हें भगवान ने रूपित कर। अब चल रहे 50-100-200 साल बाद तो वो क्या हो जाएंगे, अभिनय कला के देवता। अब थोड़ी ना किसी को, इसलिए बंधुओं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो अपने को ज्ञान मिला है उस ज्ञान का हम सही उपयोग करें, उस बात को समझें कि जो केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है वही सच्चा धर्म है। और विचार कर लो कि अब इस काल में अंतिम केवली कब हो गए थे, उनके बाद फिर कोई हुआ है क्या? उनके बाद केवली तो नहीं हुए, वहां तक तो एक ही जिन धर्म चल रहा था, और उनके केवली भगवान के जाने के बाद फिर जो हुए उनने तो न जाने कितने मतांतर जैन धर्म में पैदा कर दिए। अब तो न जाने कितने जैन धर्म में भी कितने धर्मों की लिस्ट आती है।